लेकिन मैं ट्रेजरर अब्बास अली बालमवाला, इनको 978 वोट मिले हैं और मनीष ने विजय हासिल की है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं तो फर्स्ट नंबर में इसमें गौरव सिंह भी रहे हैं, जिनको 1423 वोट मिले हैं। सबको धन्यवाद। मयंक सिंह पंवार, जिनको 1377 वोट मिले हैं। चौथे पे रहे हैं सीए सुरेंद्र सिंह खनूजा, जिनको 1328 वोट मिले हैं। बधाई हो। जिनको 1284 वोट मिले हैं, बधाई हो। 7 नंबर पे रहे हैं प्रशांत वाजपेयी, 1259 वोट मिले हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। इस तरह से आज का रिजल्ट आपके सामने है। आप सभी का धन्यवाद आपको और आभार, आपने शांति बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सभी को आभार, सभी को बहुत बहुत बधाई। जीत वालों को सभी को बधाई, धन्यवाद। कमेटी 2018-21 के वाइस प्रेसिडेंट उमेश जी मनवानी माला द्वारा सेक्रेटरी अभी जो निर्विरोध आपके साथ। अब मैं स्वयं सेक्रेटरी साहब को और वाइस प्रेसिडेंट साहब को माला पहना के उनका स्वागत करूंगा। ये बड़ी माला है ना, माला अरे हमारी ऐसे माला ये दोनों रोटी मंगाई। यस सर। ये माला ये दादा ये ओ भैया साइड हो जा, बीच में ट्रेजरर श्री कर्तव्य शुक्ल जी। अभी 18-21 के एग्जीक्यूटिव के मेंबर जो है आगे कृपया वो वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। अभिषेक कालरा, आप सभी नवनिर्वाचित एग्जीक्यूटिव मेंबर को माला द्वारा स्वागत सम्मान करें। ले लो फोटो। इधर आ जाओ। ये इधर आ जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अंकित शर्मा, सुरेंद्र खनूजा। क्लब में कोई जरूर नहीं है कि ट्रेजरर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, इन्होंने साबित कर दिया अब्बास भाई ने। आ जाओ, अपना बना के स्वागत करें। पंकज जी आप प्लीज करते हुए हमारी कमेटी की 2 सदस्य हैं एब्सेंट है, इसलिए हम उनकी जगह अब 10 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है। आप कृपया पटाखे थोड़ा अभी बंद कर दें। विराज सामने विराजमान आदरणीय जाला साहब, पूर्व सेक्रेटरी छाबड़ा साहब, मोती मामा, पीछे बैठे हैं राजू भाई साहब, काका भाई एवं सच्चर साहब, तनवीर सिंह जी कृष्णावा साहब, सभी का एक एक का नाम लूंगा तो टाइम नहीं है, इसलिए मैं आप सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने शांतिपूर्वक 3 दिन ये चुनाव का जो कार्यक्रम था उसको सफल बनाया। कच्छावा साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना हूं कि इन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। और कुछ बात है जो मैं कहना चाहूँगा जो कच्छावा साहब नहीं कह पाए। इन्होंने
सभी को धन्यवाद दे दिया, पूरी टीम को। वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं, पर एक्चुअल मूल बात ये कह नहीं पाए। वो कोई मैं मेरी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ। मूल बात जो थी, आदरणीय सचिव महोदय का चुनाव निर्विरोध हो चुका था और हमने प्रयास भी काफी किया कि ये कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी जाए, पर छाबड़ा साहब और हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, चुनाव हो गए और आज रिजल्ट आपके सामने है। पर दोस्तों, मुझे ये कहने में थोड़ा यूं संकोच हो रहा है कि मैं 3 साल के कार्यकाल में मैंने क्लब को और क्लब के सारे सदस्यों को एक परिवार के रूप में देखा है और सभी को उतना ही सम्मान दिया है। फिर भी विगत कुछ दिनों में लोगों ने जो भ्रांतियां फैलाई, उसका मुझे दुख भी है कि ये सेक्रेटरी नहीं चाहता है कि चुनाव हो। ये आपका भ्रम दूर करने के लिए मैं कच्छावा साहब नहीं बोल पाए, पर मैं आपको बता दूं, ये 3 दिन के आदेश लाना, इन 3 दिनों में जो उमेश जी मनवानी ने अथक प्रयास करके और इसकी रूपरेखा बनाना और प्रशासन के सामने रखना कि हम इस ढंग से चुनाव कराएंगे, इससे हमारी मंशा साफ आपके सामने है। मेरा वैसे भी जीवन में कभी नहीं रहा कि मैं एक दिन भी कहीं ज़्यादा निकालूं अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद। लास्ट ईयर 29 मार्च इलेक्शन की घोषणा हो चुकी थी और 29 मार्च को शहर में और हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में क्या स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है। इस वजह से हमारे पिछले पदाधिकारी, सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष और सभी ने मिलकर 1 साल का एक्सटेंशन हमें इस हमारी कार्यकारिणी को दिया और ये 1 साल कितना संघर्षपूर्ण निकाला, ये आप सबके सामने है। क्लब की रेवेन्यू 0 हो चुकी थी, आने की कई संभावना थी नहीं। जो बुकिंग थी अप्रैल, मई, जून, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, सारी बुकिंगें कैंसिल हो गई। जैसे तैसे करके सभी को पैसे भी लौटाए और आज वापस अपने पटरी पर क्लब को हम ले आए। इसमें हमारे ट्रेजरर कर्तव्य जी शुक्ला और उमेश जी मनवानी का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जॉइंट सेक्रेटरी पंकज कनेरिया को, जिन्होंने 3 साल में मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप अकेले हो। ये हरदम मैं इनको सुबह 7 बजे बोलता कि यार वहाँ ये उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये प्रॉब्लम है, जिम में ये प्रॉब्लम है, ये तुरंत वहाँ पहुँचकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। ऐसे जॉइंट सेक्रेटरी को सलाम करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ नई आने वाली कार्यकारिणी से, अभी डॉक्टर साहब का संबोधन भी हम सुनेंगे। मेरा तो सिर्फ छोटा सा एक निवेदन है कि इस क्लब की संपत्ति को कैसे बचाए रखना, जो आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 3 साल में एक रात भी मैं ऐसे घर पे आराम से नहीं सोया कि यहाँ कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है, यहाँ कोई छत तो नहीं डाल रहा है, यहाँ कोई बाउंड्री तो नहीं बढ़ा रहा है। पर्सनली मैंने अपने एफर्ट से इन सब चीजों को रोका। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पिछले सेक्रेटरी और उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ आगाह कर रहा हूँ कि आज की जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसमें आप लोगों को सजग रहना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं भी वो आलस कर गए, इसमें वो कर रहा होगा, वहाँ झांकना ही नहीं, तो वो आपके सामने ये जो हमने पेवर ब्लॉक लगाए, इस राजू हरिजन के बच्चों ने जो मेरे पर हमला करने की कोशिश करी, तलवारें लेके दौड़े, लगभग 10,000 फीट जगह उन्होंने कब्जा करके रख रखा था, उसको पीछे धकेल के और आज वो पेवर ब्लॉक आपके सामने है और गाड़ियों की पार्किंग आपके सामने, जो 3 दिन आपने देखा होगा कितनी व्यवस्थित पार्किंग। इधर पिछले 50 सालों से जो सहेलियों की बाड़ी रोड पर जो कब्जा था 10,000 फीट का, उन दोनों कब्जेदारों को, जिनके लाइट बिल भी उनके स्वयं के नाम थे, क्लब के नाम नहीं थे, उनको भी खाली कराया और डिसमेंटल करके और क्लब की बाउंड्री को बिल्कुल एक जैसा बनाया। दूसरा, एक मेरी जो सोच थी और जो मेरी इच्छा थी कि अगर वो कोरोना नहीं होता तो 100% वो भी मैं पूरी करके ही जाता, कि क्लब सदस्यों की फीस में, वार्षिक फीस में हर साल पहले जो 10% बढ़ती थी, वो 10% तो हमने रोक दी लास्ट एजीएम में, पर इसको 10% कैसे घटाया जाए। और वास्तव में अगर ये कोरोना नहीं होता तो ये गेस्ट हाउस की जो रेवेन्यू और जो इनकम होती क्लब में, उसमें कहीं 1 पैसे की भी कहीं जरूरत नहीं रहती। क्लब को फीस मेंबर की बढ़ानी है और कम करना पड़ता, आपको पैसे को करोगे यार थोड़ा कम करो मेंबर के बहुत बाहर। यहाँ एक आध मेंबर हमारे सम्मानीय ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मेरे बारे में स्टेटमेंट भी दिया कि इस कमेटी को हटाना चाहिए, ये मर्जी पड़े जहाँ डोनेट कर रहे हैं। मैंने 1 रुपया, अगर कोई कह दे क्लब का 1 रुपया कहीं मिसयूज किया है, तो मैं 1 के 100 देने के लिए तैयार हूं
और मैं उन सेक्रेटरियों में से भी नहीं हूं जो यहाँ पद छोड़ा और घर जाके सो जाए, वापस कभी जाग के नहीं देखे क्लब में। हर एजीएम में मैं आपके सामने उपलब्ध रहूंगा। आप जब चाहो तब मेरे से सवाल कर सकते हो और उसका आंसर मैं देने के लिए मेरा दायित्व है और मैं दूंगा। मुझे पूरी आशा है आप सभी लोगों ने जो प्यार और जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं एक बार और आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं न तो सेक्रेटरी की पोस्ट पे डिजर्व करता था और न वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे डिजर्व करता था। अभी तो उम्र मेरी 50 हुई और उमेश जी ने हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए 50 साल की उम्र कर दी। तो मैं तो यूँ समझो 42 साल में वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया और 2 बार रह चुका हूँ और सेक्रेटरी भी रह गया हूँ। अब आने वाली कार्यकारिणी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर, मैं विश्वास दिलाता हूँ डॉक्टर साहब को और मनवीर सिंह जी कृष्णावत साहब को, हमारे लायक कहीं कोई काम हो आप आधी रात में याद करना, यशवंत आंचले आपके सामने खड़ा मिलेगा। कछाव साहब का और आपकी कमेटी का, पूरी जो का पूर्व कार्यकारिणी थी इसका सबका आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से चुनाव आयोजन करवाया। उसके बाद सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा सरदार सिंह जी होड़ा का, राजू भाई, जिन्होंने मुझे ये आने का मौका दिया। और सबके नाम अब मैं नहीं ले सकता, हमारे सीनियर मोस्ट का एक ही नाम लूँगा, लाल सिंह जी झाला, और इनके उसमें हम सब ने काम किया और सारी टीम ने जो भी यहाँ बैठी है इनमें लगभग सभी आ गए हैं। और आप सभी के प्रेम का ये रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, छोटों का प्रेम रहा और बराबर सबका साथियों का सहयोग रहा कि मैं 154 वोट से यहाँ तक आ सका। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस कार्यकारिणी की तरफ से अभी मैं नहीं जीता, हम जीते हैं और हम इस कार्यकारिणी की तरफ से हम विश्वास दिलाते हैं कि पुरानी जो कार्यकारिणी काम करती आई है उन्हें आगे बढ़ाएंगे सबके सहयोग से, सबके पसंद से, सबकी इच्छा से, और पूरी कार्यकारिणी मिलके एकजुट होके और आप लोगों को कुछ अच्छा रिजल्ट देगी। धन्यवाद। धन्यवाद कछावा साहब। एग्जीक्यूटिव कमेटी, जैसा यशवंत जी ने बताया कि बड़ी समस्याएं हुई थी और मुझे रेगुलरली बताया गया था समस्याएं हो रही हैं, और इन्होंने अपने अथक प्रयास से ये इलेक्शन करवाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कछावा साहब का, इनकी सारी टीम का, मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने स्टाफ का धन्यवाद। मैं ऋणी हूं आप सबका। इसी मंच पे मैं 4 बार जीता, 2 बार हारा, और इतना प्रेम मोहब्बत मेरे ख्याल से इतिहास में किसी को नहीं दिया आज तक जितना मुझे मिला। जो मोहब्बत, विश्वास, प्यार मुझे दिया वो शायद आज तक किसी को नहीं मिला। मैं सदा नतमस्तक रहूंगा आप सबका। कई मेंबर्स जो इच्छा रखते थे खड़े होने की, उनसे मैंने गुजारिश करी जब कि मैं इच्छा रखता हूं, तो उन्होंने खुले दिल से मेरा स्वागत करा। मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अथक प्रयास करके पहले से ये बोल दिया डॉक्टर साहब हमारी प्रथम चॉइस है। इस क्लब का मेरा आना तब सक्सेसफुल होगा और हमारी कमेटी का तब सक्सेसफुल होगा जब हर क्लब का मेंबर ये सोचे कि क्लब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। किसी को भी कहीं जाना हो तो क्लब की जगह दूसरी जगह क्यों जाए। मैं पुनः आप सबका नतमस्तक हूं, आपका धन्यवाद देता हूं, और मुझे समय समय पर याद दिला देना। किसी ने कहा था गुरूर हो जाए अगर फतेह का मुझे, तो मिट्टी से पूछ लेना सिकंदर कहाँ। धन्यवाद सर।
अभी जो 2021-23 के लिए जो चुनाव हुए उनके रिज़ल्ट अभी आज आ गए हैं। उस पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए मनवीर सिंह जी कृष्णावत भारी वोटों से विजयी हुए हैं। सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर अनुज शर्मा निर्वाचित हुए हैं। ट्रेजरर अब्बास अली बालमवाला भी भारी मतों से विजयी हुए हैं और 7 कार्यकारिणी के सदस्यों का हम सभी ने चयन किया। लगभग 1540 वोट तीनों दिन में मिला के कास्ट हुए। ये 3 दिन का हमने जो प्लान किया प्रशासन के उस अनुरोध पर कि भाई हम चुनाव कराना चाहते हैं और हम इसको व्यवस्थित प्लान करके और 3 दिन में हम कर देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, पूरा कोविड की 19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए हमने 3 दिन कहीं लाइन नहीं, हमने जो गोले बनाए बाहर उस गोले में भी किसी को खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक एक करके शांति से आए और वोट देके चले गए। पूरा एग्जिट भी हमने अलग साइड से रखा ताकि वो सीधा वापस अपनी गाड़ी के यहाँ निकले बाहर। ये सारी जो प्लानिंग करके और इस चुनाव को आज हमने संपन्न कराया और 2021-23 कार्यकारिणी को अभी जो घोषणा हुई है। मैंने हमेशा फिल क्लब के सारे सदस्यों को अपना एक परिवार के रूप में माना और सभी को समानता देते हुए मैंने 3 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। मैं सभी हमारे फिल क्लब सदस्यों का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे भरपूर प्यार आशीर्वाद दिया और ये 3 दिन का जो चुनाव कार्यक्रम था उसको सफल बनाने में उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय झाला साहब लगातार 3 दिन यहाँ पर उपस्थित रहे। मैंने इनसे अनुरोध किया झाला साहब से, आदरणीय आप ये बिराजें। प्रशासन का थोड़ा सा प्रेशर था, मैंने कहा कहीं कोई आए तो कम से कम आप बिराजेंगे तो उसको हम मैनेज कर सकें और बहुत सहयोग दिया हमने सभी ने, मेंबर ने। मैं एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जीत तो जिस तरह से सबका स्नेह मिल रहा था, बच्चों का भाइयों का प्यार मिल रहा था, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा था, हम पूरे आश्वस्त थे। और नए आयाम में तो ये है कि अभी तक जो पुरानी कार्यकारिणी यहाँ काम करती आई है हम उसी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फील क्लब एक परिवार है जिसमें मेरे को इतना विश्वास, इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि पहली बार निर्विरोध चुनकर आया। क्लब की जो परंपराएं हैं उसको निभाते हुए आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि क्लब का हर मेंबर, जो कोई उसके गेस्ट आए या कोई आए, तो उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो क्लब होना चाहिए। हर दूसरी जगह जैसे अपन किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ अपने को दूसरे क्लब्स में ले जाते हैं, तो यहाँ पे भी इसको ऐसा ही बनाना है जिसमें सिक्योर, कंफर्टेबल, सर्विस ओरिएंटेड ये माहौल क्लब का रहेगा तो अच्छा रहेगा। और वही हम पूरी एग्जीक्यूटिव मिलके, पूरी कमेटी मिलके वही कोशिश करेंगे कि वो आगे और अच्छा कैसे इम्प्रूव कर सकें। फैसिलिटीज़ हमारे क्लब में सारी है, उसको सुचारू रूप से चलाना वो अब इस कमेटी की जिम्मेदारी है। वही मेरी कोशिश रहेगी कि हम सब मिलके हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड जो है वो इसको अच्छे से चलाएं और मेंबर्स को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करें। धन्यवाद। फील्ड क्लब के चुनाव आज संपन्न हुए। उसमें अंदर वाइस प्रेसिडेंट के लिए मनवीर सिंह जी कृष्णावत निर्वाचित हुए हैं। सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर अनुज शर्मा निर्वाचित हुए हैं और ट्रेजरर के लिए अब्बास अली जी निर्वाचित हुए हैं और सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर निर्वाचित हुए हैं। उन सबको मैं बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। ये चुनाव जो परिवार का चुनाव है, यशवंत जी आंचलिया पूर्व सेक्रेटरी थे यहाँ के, इन्होंने इनके कार्यकाल में इस क्लब के लिए जो व्यवस्थाएं की है वो इनकी सराहनीय बधाई के पात्र है। इनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उमेश जी मनवानी, इनके जो ट्रेजरर थे कत्तेव जी शुक्ला, इनके जो साथ में थे पिंकू भाई और तमाम जो इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर सभी ने मिलकर इस क्लब का सहयोग किया। एक अच्छे वातावरण में, एक परिवार वातावरण को माहौल दिया। इस क्लब के अंदर जो कब्जे हो रहे थे आपने उसको हटवाए और आने वाली कार्यकारिणी से यही उम्मीद करते हैं इस क्लब हित में अच्छे फैसले ले, अच्छे निर्णय ले, जो हमारे गेस्ट आए उनकी अच्छी व्यवस्था सुविधा हो। और सभी हमारे क्लब मेंबर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, एक अच्छे माहौल में, एक परिवार माहौल में। पिछली कार्यकारिणी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आने वाली कार्य से उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छे वातावरण में इन्होंने जैसा काम किया अच्छे वातावरण में काम करें और क्लब एक परिवार है और परिवार जैसे सदस्य मिलकर निर्णय किया, सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अली बालामवाला है और मैं इस क्लब में ट्रेजरर की पोस्ट पे जीता हूँ और सभी मेंबर को, मेरे सभी मित्रों को, बड़े बुजुर्ग को और सभी मेरे सीनियर को और मेरे दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इस पोस्ट पे मुझे समझ के उन्होंने मुझे वोट किया। धन्यवाद।
मैं एग्जीक्यूटिव पद पे वापस से चुना गया हूँ। मैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं क्लब के बेहतरीन होने में वापस से इसका सहयोग करूँगा और जितना हो सकेगा मैं क्लब को उतना समय दूँगा। मैं सब दोस्तों का वापस से धन्यवाद करता हूँ। And we are sure for a result oriented work आने वाले दिनों में। मनवीर दादा को, डॉक्टर अनुज शर्मा को, अब्बास को और पूरी कमेटी को बधाई देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे वोटों से, बहुत अच्छे मतों से जीता। इलेक्शन पूरी टीम ने जीता, पूरी टीम सुचारू रूप से सबने काम किया, सबने अपना अपना रोल निभाया और मुझे उम्मीद है कि ये टीम बहुत अच्छा काम करेगी, हमारे कार्यकाल से भी बढ़िया काम करेगी। और वापस पुनः बधाई पूरी कमेटी को।